Hello civil engineers, my name is Saurabh Balyani and I'm a corporate trainer for Reinforced Quantity Surveyors Private Limited। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो सेशन में देखा था, मैंने आपको एक बिम का छोटा सा ओवरव्यू दिया था। मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है क्या, उसका एक कंसेप्ट के बारे में आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करी थी। उसी के साथ साथ मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया था जो कि हमारे बिम कंसेप्ट को पूरा करता है। तो उस सॉफ्टवेयर का जो नाम था वो था रेविट। रेविट में मैंने आपको बताया था कि रेविट वाज डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स: रेविट आर्किटेक्चर, रेविट एमईपी एंड रेविट स्ट्रक्चर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम रेविट आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। रेविट आर्किटेक्चर में होता क्या है, हम उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, किस लिए वो यूज होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई वी हैव टू लर्न रेविट आर्किटेक्चर। तो रेविट आर्किटेक्चर मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेविट आर्किटेक्चर में सबसे पहले यू कैन यूज योर डिजाइन, जो भी आपने एक प्लान प्रिपेयर करा है उस प्लान को विजुअलाइजेशन तक की फॉर्म में लाने के लिए आप रेविट की हेल्प से बहुत अच्छा एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, एक बिल्डिंग को पूरा जनरेट कर सकते हैं। उसके अलग अलग पार्ट्स में हम उसको देख सकते हैं कि किस पार्ट में वो कैसा मॉडल बिल्टअप होने वाला है। उसी के साथ साथ इसमें हमारे पास काफ़ी सारे बिम टूल्स होते हैं। बिम टूल्स दैट इज, आप काफ़ी सारे ऐसे ही चीज़ों को आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। बिम के काफ़ी सारी कंसेप्ट होते हैं, वो सब कंसेप्ट जो होते हैं वो हम रेविट आर्किटेक्चर में फुलफिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है, इससे आपकी डिज़ाइन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी स्किल्स बन जाती है। बहुत अच्छे से आप अपने डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स दैट गेट योर वर्क नोटिस। बहुत सिंपल सी चीज़ है, रेविट इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि आपकी जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी भी बिल्डिंग के रिगार्डिंग, तो वो प्रेजेंटेशन जो आप बनाते हो उससे क्या होता है, आपका जो वर्क होता है वो बहुत अच्छे से नोटिस किया जा सकता है। बहुत अच्छी फॉर्म में आप अपनी प्रेजेंट कर सकते हो अपने काम को। देन गेन वैल्यूएबल एक्सपोजर टू बिम। दैट मीन्स कि बिम का एक जो अच्छा एक्सपोजर आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलता है, हर एक चीज़ आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्या होता है, इट कैन मैक्सिमाइज योर डिजाइन पॉसिबिलिटीज, विच मीन्स कि डिजाइन की आपकी इस सॉफ्टवेयर में कोई लिमिट नहीं है। आप जो चाहे जैसा चाहे वैसा ही आप डिजाइन कर सकते हो अपनी बिल्डिंग में। हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं what you will learn in this Revit architecture। सबसे पहले आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, चाहे आपका 2D प्लान हो, चाहे आपकी 3D प्लान हो, चाहे आपका इंटीरियर व्यू हो, चाहे एक्सटीरियर व्यू हो, चाहे सेक्शंस हो, चाहे एलिवेशंस हो, हर एक पार्ट को बहुत इजीली देख सकते हो, बहुत आराम से। उसके बाद कंसेप्चुअल डिजाइन टूल्स, दैट मीन्स इसमें कुछ बहुत अच्छे डिजाइन टूल्स है। जैसे आपको फ्लोर डिजाइन करना है, आप फ्लोर डिजाइन कर सकते हैं। आपको रूफ डिजाइन करनी है, आप रूफ डिजाइन कर सकते हैं। railing, staircase, each and every tool can be used very easily and efficiently in this particular software। उसके बाद 3D विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको बताया, इसमें जो भी आप 2D प्लान बनाते हैं उसका ऑटोमेटिकली 3D प्लान जनरेट होता जाता है। उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम जो बना रहे हैं 2D में, वो हमारा 3D बनने के बाद कैसा दिखेगा। कुछ अच्छा भी बन सकता है, कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी आ सकते हैं, तो वो उसी वक्त हम देख के उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। देन मल्टी स्टोरी स्टेयरकेस, दैट मीन्स कितनी भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो, इजीली स्टेयरकेस डिजाइन हो सकती है बहुत आराम से और बहुत एफिशिएंटली। देन देयर कम्स द रेंडरिंग पार्ट। रेंडरिंग पार्ट में क्या होता है, जब भी हम कोई इमेज बनाते हैं, सपोज मैंने एक 3D मॉडल बनाया, उस 3D मॉडल को एक रियलिस्टिक व्यू में लाने के लिए मेरे को रेंडरिंग करनी पड़ती है। तो रेंडरिंग कैन बी डन वेरी इजीली और इसका बहुत हाई क्वालिटी रेंडर्स जनरेट होते हैं। उसी के साथ साथ यू कैन डू कंस्ट्रक्शन मॉडलिंग। कुछ छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन कंसेप्ट होते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हर सॉफ्टवेयर में इजीली नहीं मॉडल हो पाती है, तो इसलिए हम रेविट में उन टूल्स को यूज़ करके बहुत इजीली चीज़ों को मॉडल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 2D मॉडल्स। तो ऑटोकैड की जितनी भी 2D फाइल्स है, काफ़ी और भी सॉफ्टवेयर है जो कुछ जिनकी 2D फाइल्स होती है या 3D फाइल्स होती है, तो हम उनको इम्पोर्ट और रेविट की फाइल को बहुत ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो जो भी हमने इस रेविट आर्किटेक्चर में 2D प्लान बनाया, उस 2D प्लान को हम ऑटोकैड के फाइल फॉर्मेट .dwg फॉर्मेट में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी आप मेरे पास यहाँ पे देख रहे होगे, ये एक फ्लोर प्लान है। बहुत अच्छे डिटेलिंग के साथ इसमें आप देखोगे तो पूरा फ्लोर प्लान बहुत अच्छे से बन रखा है, जिसमें आपके पास
प्रॉपर ग्रिड्स बनी हुई हैं, ग्रिड्स के ऊपर ही हमने अपनी वॉल्स बनाई हुई हैं। वॉल्स के साथ साथ प्रॉपर हमने अपने फर्नीचर डिज़ाइनिंग जो भी हमें प्लेसमेंट करनी है 2D प्लान में, उसी के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लेजेंड्स भी बना रखे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास जो है हम बहुत ईजिली बना सकते हैं। इसमें एलिवेशंस भी बहुत अच्छे से दिख जाएगी। आपको बस मेन काम क्या करना होता है, आपको अपने 2D प्लान पे फोकस रखना है। 2D प्लान अगर आप अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं तो आपका 3D मॉडल बहुत अच्छे से जनरेट होके आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3D रेंडरिंग का एक पार्ट होता है। तो जब 3D रेंडरिंग हम करते हैं तो रेंडरिंग करते वक्त कुछ ऐसा व्यू आपको यूजर इंटरफेस विजिबल होता है। इसमें आप देख रहे हो एक एक्सटीरियर रेंडरिंग हो रही है, उसमें आपको काफ़ी एक रियलिस्टिक व्यू मिलता है। तो आप बहुत अच्छे से बिल्डिंग को एक रियलिस्टिक व्यू में अपने क्लाइंट्स को या अपने प्रेजेंटेशंस में बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये एक फसाड व्यू है। किसी भी बिल्डिंग के लिए जो फसाड होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसका जो एक्सटीरियर है वही आपको डिफाइन करेगा कि ये अंदर से बिल्डिंग कैसी क्या क्या हो सकता है। तो फसाड इसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन तक कि ये जो आप लाइटिंग्स वाला पार्ट देख रहे हो, वो लाइटिंग्स वाला पार्ट भी आपका रेविट आर्किटेक्चर में ही कवर होता है। उसी के साथ साथ ये स्लैब्स, इसमें कर्टेन वॉल्स, स्टोर फ्रंट वॉल्स, सारी चीज़ें बहुत ईजिली डिफाइन हो सकती है। तो उसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये एक सिंगल स्क्रीन है रेविट आर्किटेक्चर की। एक ही सिंगल स्क्रीन पे आपको सारे व्यूज अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एक फ्लोर प्लान है, जो मैंने फ्लोर प्लान पे बनाया है उसी का ही मेरे पास यहाँ पे एलिवेशन जनरेट होके आ रखा है। दिस इज माई एलिवेशन। उसी के साथ साथ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्टेयरकेस का एक सेक्शन कट करा हुआ है, जिसमें मैंने स्टेयरकेस के लिए एक सेक्शन कट करा, और सेक्शन कट होने के बाद स्टेयरकेस कैसे दिखेगी वो पार्ट आपने यहाँ पे डिफाइन करा। और ये आपका 3D मॉडल है जो आप साइड बाय साइड जनरेट होता रहता है, जो आप 2D पे काम करोगे। ये एक सेक्शनल रेंडर्ड व्यू है जिसमें आपको काफ़ी एक अच्छा सेक्शन रेंडरिंग के फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों बहुत इजी सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि रेविट कौन कौन सीख सकता है, हु कैन लर्न रेविट। तो सबसे पहले जो सिविल इंजीनियर्स है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स अपना सारा रियलिस्टिक वर्क, अपना सारा डिजाइनिंग वर्क, अपना एस्टिमेशन वर्क इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ईजिली कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा सिविल इंजीनियर्स को, क्योंकि इसमें हर एक जो पार्ट है वो बहुत ईजिली डिफाइन करके दिया हुआ है। उसी के साथ साथ आर्किटेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। आर्किटेक्ट्स बेसिकली इसकी डिज़ाइनिंग, जो फसाड डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, उसी के साथ साथ कुछ डिटेलिंग वाला पार्ट है, डिटेलिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से इसमें होता है, तो वो भी आप बहुत ईजिली इसमें डिफाइन कर सकते हैं। देन MEP प्रोफेशनल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग प्रोफेशनल्स इस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसमें उनका काम मैकेनिकल में चाहे डक्टिंग हो, चाहे चिलर रूम हो, कुछ भी चीज़ें हो वो सब इसमें डिफाइन होती है। सेम प्लम्बिंग में चाहे आपके पास ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे हॉट वाटर सिस्टम हो, चाहे कोल्ड वाटर सिस्टम हो, वो सब इंजीनियर्स बहुत इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के बहुत काम आता है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें सारा एक पार्ट, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली करते क्या है, कई बार उनको ऐसा काम मिल जाता है कि उन्हें हर एक पार्ट कंप्लीट करके देना है, चाहे उसका रेंडर्ड व्यू दिखाना है, चाहे एस्टिमेशन पार्ट दिखाना है, चाहे 2D प्लान बनाना है, चाहे 3D व्यू दिखाना है। तो इस सॉफ्टवेयर में वो सारा पार्ट बहुत ईजिली हो जाता है, इसलिए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स भी आजकल इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ साथ पीपल एसोसिएटेड विद AEC इंडस्ट्री। AEC इंडस्ट्री इज आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो भी लोग इन इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल होता है। और लास्ट में होते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स। इंटीरियर डिज़ाइनर्स इस सॉफ्टवेयर को काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मॉडलिंग बहुत ईजिली हो रही है और उनको रेंडर्ड पार्ट्स बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कोर्स हमें क्यों करना चाहिए, हमारे साथ ये कोर्स करने का बेनिफिट क्या है आपको। सबसे पहला जो बेनिफिट है उसमें है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स कंटेंट। दैट मीन्स जो इंडस्ट्री की आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा। हम आपको बिल्कुल उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको ये सॉफ्टवेयर सिखाने वाले। उसी के साथ साथ एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज, जितनी भी रीइंफोर्स के पास फैकल्टीज है वो सारी फैकल्टीज बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी नॉलेज है उन्हें, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सॉफ्टवेयर को सीखना। उसी के साथ साथ जो हमारी रिकॉग्नाइजेशन है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, हर एक जगह आप इंटरनेशनली भी उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देन वी आर प्रोवाइडिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ऑल्सो। अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स दोनों बहुत एक अच्छे लेवल पे होती है। उसी के साथ साथ द टाइमिंग्स आर फ्लेक्सिबल। जो
वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ टाइमिंग्स को लेके बहुत इशू रहता है, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंगली वी कैन कंडक्ट देयर बैचेस। एंड द लास्ट वन इज द वेरी रीजनेबल फीस। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत इजीली जिस हिसाब से आप देख रहे हो बिम का कंसेप्ट मार्केट में, उस हिसाब से हमने बहुत रीजनेबल फीस रखी है ताकि हर एक स्टूडेंट, हर एक प्रोफेशनल उसको प्रॉपरली ले पाए। तो दोस्तों मैंने आपको आज रेविट आर्किटेक्चर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया, क्या क्या इस सॉफ्टवेयर में है, क्या क्या मेरे आने वाली वीडियोस में आपको इस सॉफ्टवेयर के थोड़ा यूज़र इंटरफेस दिखाऊंगा, काफ़ी चीज़ें उसमें क्या क्या होती है वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।